हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी शबाना शर्मा। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, डर लग रहा है रिजल्ट का। चाहे वो स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम्स हो, एंट्रेंस के एग्ज़ाम हो, जॉब इंटरव्यूज़ हो। एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही होते हैं, बच्चों के, बड़ों के, हर एज ग्रुप के लोग एग्ज़ाम से घबराते हैं। आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएं, तो उसके लिए मैं आपको एक एनर्जी सर्कल बनाना बताती हूँ, एक चैंट बताती हूँ, स्विच वर्ड। उसको आप बनाइए, अपने घर में लगाइए और उसको चैंट भी करिए। लेकिन हाँ, पढ़ाई लिखाई छोड़िएगा मत। कहीं पता चला कि आप सिर्फ स्विच वर्ड्स के ईसी ही बनाते रह गए और आपने पढ़ाई करी नहीं, उस केस में ईसी आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा। हाँ जी, मैं ईसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ईसी यानी कि एनर्जी सर्कल। आप एक कागज पे, प्लेन कागज पे एक मार्कर से सर्कल बनाइए बिना पेन उठाए, और उसके अंदर लिखिए रीच, क्लाइम, डिवाइन, ऑर्डर। सारे वर्ड्स कैपिटल होने चाहिए। उनको लिखने के बाद नीचे अपना नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, और कौन सा एग्जाम आप कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम की तैयारी चल रही है वो लिखिए, और उसका फिर दीवार पे लगा दीजिए। कील से नहीं ठोकना, सेलो टेप से लगाना है। ये एनर्जी सर्कल है, इसको यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट कर दीजिए पॉजिटिव लॉ ऑफ अफर्मेशन के साथ, पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। देखिए आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है और आप कितने सक्सेसफुल होते हैं एग्जाम में। पर पढ़ाई लिखाई छोड़िएगा नहीं, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भी तो होता है। उसके साथ साथ आप ये उपाय करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, और आप ज्यादा एनर्जी के साथ, फोकस के साथ पढ़ पाएंगे और अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। तो ये था एक छोटा सा स्विच वर्ड फ्रेज। इसको यूज करिए और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनिए। एग्जाम्स हो रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज के भी एग्जाम्स हो रहे हैं। ऐसे में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे किसी भी उम्र के हों, वो अपने एग्जाम्स में सक्सेस पाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, अच्छी रैंक चाहते हैं, सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाना चाहते हैं कि उनका एग्जाम बेस्ट रहे, अच्छा रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट उनका आए। तो उसके लिए कुछ जो है मैं टिप्स लेके आपके सामने आई हूँ, और कुछ वास्तु टिप्स हैं, कुछ दूसरी तरह की टिप्स हैं। अपने पहले भी वीडियोस में मैं कई चीज़ें आपको बताती चली आ रही हूँ, और आज भी इसको पूरा देखिएगा और उसको फॉलो करिएगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़े से वास्तु टिप्स देती हूँ। वास्तु टिप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे भी आपका बच्चा पढ़ रहा है, जहाँ पे भी अगर आप भी एग्जाम देने वाले हैं, बड़े बच्चे हैं या बड़े हैं, आपका भी एग्जाम है, तो आपका जो एक स्टडी टेबल है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं, वो एक निर्धारित जगह पे होना चाहिए, एक ही जगह पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में कभी कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं। एक ही जगह होना चाहिए। दूसरे, हो सके तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की डायरेक्शन में फेस करके पढ़ें, और उसी डायरेक्शन में अपना जो है स्टडी टेबल आप लगाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या है, अपनी स्टडी टेबल को हमेशा ही साफ सुथरा रखें, उस पर कचरा ना रखें, उसको हमेशा डस्टिंग करते रहें, डस्ट ना आए उस पर। रोज उसको 2 बार तो आप वहां पे डस्ट जरूर करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका जो भी स्टडी टेबल है, उसको वो किस चीज का बना हुआ होना चाहिए। जो आपका स्टडी टेबल है वो नेचुरल वुड का बना हुआ होना चाहिए या लकड़ी का बना होना चाहिए, क्योंकि जो वुड है, लकड़ी है, वो हमें नेचर से प्राप्त होती है, ठीक है। और हमें प्लास्टिक का या फिर लोहे का, आयरन का जो फर्नीचर एज अ स्टडी टेबल नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि आयरन में फिर सैटर्न आ जाता है, और जो कि हमें नेचुरली जो है एकदम प्रकृति से नहीं मिलता, उसको भी हमें, जो आयरन ओर होता है उसको भी हमें रिफाइन करके प्रॉपर आयरन बनाना पड़ता है। लेकिन वुड जो है एक नेचर का गिफ्ट है हम लोगों के लिए, उससे हमें
नेचर की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो इसलिए जो आपका फर्नीचर हो वो नेचुरल चीज यानी कि वुड का बना हो, कांच का भी नहीं होना चाहिए। टेबल टॉप सब कुछ पूरा प्रॉपर वुड का होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जीज साथ में रहती हैं, नकारात्मक नेगेटिव एनर्जीज पास में नहीं आती हैं, ठीक है। अब स्टडी टेबल पे बैठ के खाना पीना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपकी सारी विद्या की चीजें हैं, किताबें हैं, बुक्स हैं, कॉपीज हैं। एक तो लॉजिकली बात यही है कि आप खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो आपका टेबल गंदा हो जाएगा, वो तो खैर एक लॉजिक वाली बात है। अदरवाइज भी अपनी स्टडी टेबल को झूठा मत करिए, यानी कि वहां पे खाना पीना न खाइए, उसको बिल्कुल प्योर रखिए अपने स्टडी टेबल वाली जगह को। उसके बाद आपको जब पढ़ना है तो बेड पे बैठ के बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कई जगह पे हमने देखा है कि लोग बेड पे बैठ के अपनी जो है एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। क्या होता है, जो बेड होता है वो नेगेटिव ऊर्जा लेके होता है, नकारात्मक ऊर्जा, डेड एनर्जीज होती है वहां पे, क्योंकि वहां पे हम रिलैक्स करते हैं, पूरी रात वहां सोते हैं, तो वहां की जो एनर्जीज है वो डेड एनर्जीज होती हैं। इसलिए हमें वहां पे बैठकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, अच्छा, हमें हमेशा एग्जाम्स के दिनों में स्पेशली लाइट खाना खाना चाहिए, लाइट कपड़े पहनने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी स्टडी टेबल है उसकी जो चेयर है, चेयर पे आपको हमेशा एक आसन बिछाना चाहिए। कहते हैं आसन बिछाने से जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और मेरी सलाह ये रहेगी कि आपका जो आसन है, जो चेयर के ऊपर आप आसन बिछा रहे हैं, वो येलो कलर का होना चाहिए, क्योंकि येलो कलर गुरु का कलर है, जुपिटर का कलर है। तो अगर उस कलर का आपका आसन है तो वो आपके लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग रहेगा। ओके, अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने स्टडी टेबल के सामने कोशिश करिए एक डिस्प्ले बोर्ड, जिसमें वो बोर्ड पिन्स के साथ चीजें हम लगाते हैं ना, उस तरह का एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। और उस डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर अच्छी अच्छी कोटेशंस होनी चाहिए, और जो है आपके क्या टाइम टेबल है, किस तरह से आप प्लान करके अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम डेट के हिसाब से उसका पूरा प्लानिंग आपको उस डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर लगाना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत आसानी रहे और ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े कि अब हमें किस चीज की तैयारी करनी है और हमें किस चीज की तैयारी करनी है। नेक्स्ट, एक फेंग शुई से रिलेटेड आपको एक चीज आइटम दिखा रही हूँ। ये है एजुकेशन टॉवर। ये देखिए, ये जो है एजुकेशन टॉवर है, इसको स्टडी टेबल पे आप रखिए। और देखिए, इसमें बहुत सारे टॉवर्स बने हुए हैं, यहाँ पे सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, और इसको फेंग शुई का ये आइटम है, इसको अगर स्टडी टेबल पे रखते हैं इस तरह से तो ये भी एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा देती है, पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रदान करती है। जो भी बच्चा पढ़ रहा होता है उसके लिए बहुत ही ये शुभता का काम करते हैं। उसके बाद जहां पे भी आपका स्टडी टेबल है वहां पे भरपूर लाइट आनी चाहिए, ठीक है ना। नेचुरल लाइट आए वो तो बहुत अच्छी बात है। वेंटिलेशन होना चाहिए, घुटन की जगह आपका स्टडी टेबल नहीं होना चाहिए। हाँ, वहां पे लाइट आए, हवा आए और आपको अच्छा लगे। आपको अच्छा लगने के लिए अगर आपको कुछ चीजें अपनी स्टडी टेबल पे रखनी है, जैसे कि फ्लावर्स रखने हैं, तो बिल्कुल आप रखिए, फ्लावर्स रखिए, या फिर जो है कुछ कैंडल जलाइए, ब्लू कलर की वहां कैंडल जलाइए। हाँ, भगवान जी की जिनको भी आप मानते हैं उनकी एक छोटी सी तस्वीर रखिए। हाँ, इस तरह की चीजें करिए जिससे कि आपके अंदर जो है पढ़ने की चाह बढ़े, फोकस बढ़े। उसके बाद इन दिनों, वैसे तो हमेशा ही ऐसे करना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो पीला चंदन होता है, सुबह नहाने धोने के बाद पीला चंदन अपने यहाँ माथे पे, अपने यहाँ पे ब्रो चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा और फिर नेवल के अंदर यहाँ पे जरूर उसका टीका लगाना चाहिए। उससे भी आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी, फोकस होगा
और आपकी जो एग्जाम्स है वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लेके आएंगे। आई थिंक मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं और इस वीडियो को मुझे लगता है 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा सारी चीजों को जानने के लिए। उनको नोट डाउन करिए और इस तरह जो है आप जो है अपनी एग्जाम्स की तैयारी करिए, खूब अच्छा पढ़िए, खूब अच्छे रिजल्ट लेकर आइए। ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल।